ओम नमस्ते ओम प्रणाम। कट सरैयक सरैयक कुकड़िया घास, नील बांसा, पीत बांसा, श्वेत बांसा, ये बांसा की प्रजाति में सरैयक, कंठ सरैयक, पिया बांसा, नील बांसा की प्रजाति जो खांसी, दमा, श्वास, टीबी, नज़ला, जुखाम, सरदर्द, क्षय रोग, तपेदिक, मिर्गी दौड़ा, उन्माद, हिस्टीरिया, पागलपन, खून खराबी, विशेषकर यकृत, प्लीहा रोगों के लिए, स्नायुओं के लिए, फेफड़ों के लिए सर्वत्र रूप से एक तरफ से पूरे जंगलों में भरा हुआ होता है। हम बहुत दूर मात्रा तक देख पा रहा हूँ। 4 कदम भूमि का विश्लेषण ही पृथ्वी पर रहने वाले मानव समुदाय के लिए बहुत भारी पड़ता है। ऋषि मनीषियों ने, बुजुर्ग पौराणिक ऋषि परंपरा में 2 कदम भूमि परमात्मा ने रूप लेकर के बाली नाम के राज दरबार में जाके राजा से भूमि दान में ली। 2 कदम में कहते हैं कि दोनों धरातल और रसातल 2 कदम में ही पूर्ण कर दिया। तीसरे कदम को बाली के पीठ के ऊपर 52 अवतार में एक छोटे बच्चे का 52 अंगुल का शरीर। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आयुर्वेद में निंदनीय कुछ भी नहीं है। ये करोड़पति जो पूरी मानवता की अर्थव्यवस्था पर जमोघा बन के छाए हुए हैं, ये बहुत बड़े राक्षस हैं। आप अपने गांव घर में देख पा रहे हैं ये गुलदस्ता भगवान का। माली सेवई केवड़ा नित सींचे मुरझाए, राम सहारे जो रहे सो पर्वत पर लहराए। परमात्मा परायणता परम सिद्धि की द्योतक है और क्रियान्वयन अपने स्वाभिमान की उपलब्धि है और पराश्रय गुलामी का एक सबसे बड़ा साधन है। आप दूसरे पर पराश्रित होकर के बनी बनाई दवाइयाँ खाना शुरू करो, आपसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है। हम समस्त भारत नहीं विश्व को देख रहा हूँ, अपने बुजुर्गों की धरोहर को, पौराणिक ऋषियों की परंपरा को भुलाकर ये खांसी, जुकाम, नज़ला, टीबी, श्वास दमा, फेफड़ों की कमी, श्वास स्नायुओं की कमी, ऑक्सीजन की कमी, इम्यूनिटी बूस्टर की कमी, जरा सा मोटा ताज़ा शरीर बहुत है, पूरे शरीर में देखने में लगता है कि बहुत चिकना चुमड़ा है। पहाड़ों में चढ़ने पर ऊपर पहाड़ों में दम फूलने लगती है, फेफड़े फूलने लगते हैं, स्नायु मजबूत नहीं, ऑक्सीजन फुल नहीं मिलती। ऐसे ऑक्सीजन देने के लिए ये कुकड़िया घास हिमालय में बोली जाती है। इसको आयुर्वेद में सरैयक, कंठ सरैयक, पीत सरैयक, नील सरैयक, पिया बांसा की प्रजातियों में खून साफ करने की, दमा, टीबी, मिर्गी दौड़ा, उन्माद, हिस्टीरिया, नसों की ब्लॉकेजिंग आप देख पा रहे हैं। और ये कुकड़िया के नज़दीक में हम जाकर के पूर्णतया दिखाना चाहूँगा। इसके आरा के जैसे भालानुमा कांटे हैं और संपूर्ण कांटों में ये इतना प्रफुल्लित पुष्पित होता है, आनंदित होता है, पल्लवित होता है, संवर्धन करता है। कहीं से भी इसको छुएंगे, पकड़ेंगे, बहुत धारदार नुकीले कांटे इसमें होते हैं, वो चुभ जाते हैं। ऐसे ही ये चिलिक बाय, रेंगनी बाय, साइटिका पेन जिसका कभी नहीं ठीक हुआ, फेफड़ों में छिदन, सांस लेने में, टीबी में, श्वास नलिकाओं में, रक्त नलिकाओं में यदि अवरोध है तो ये रक्त धमनियों का और श्वास नलियों का अवरोध फंगस अर्थात कोरोना ख़त्म करता है। कोरोना नाम की ये बीमारी जो है, ये फफूंदी नाम की बीमारी है, फंगस नाम की बीमारी है। पूरी दुनिया में ठंडी चीज़ें लेने से ये उत्पन्न होती है। संपूर्ण भारत ही नहीं, पूरा विश्व फ्रिज, कूलर, एसी, बर्फ़, कोल्ड ड्रिंक के अधीन हो गया है और यही मौत का जरिया है इंसान का।
इंसान अपनी मौत अपने आप बुला के दावत देकर मेहमानी में पार्टी मना करके चिकनी तली भुनी चीज़ें, खट्टे पदार्थ, अम्लीय पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, अनन्य अवलेहों के भक्षण करके अपनी सारी अवरुद्धता उत्पन्न कर लेता है। सभी मशीनों की जंक क्रिस्टल कर जाती है। बाद में रोग होता है, गैस है, अपेंडिक्स है, एसिडिटी है, कब्ज है, बवासीर है, भगंदर है, पाइल्स है। मैं कहता हूँ कि इंसान जीता जागता अब आजकल के ज़माने में सन 2022 की ये सदी चल रही, जीते जागते मानवता रोगों का एक समूह बन गया है। अगर उन समूहों के कीटाणुओं को नष्ट करना है तो आप अपने गांव घर की, खेत खलिहान की, बाग बगीचे की, नाली कूड़े की, फसल की उन आयुर्वेदों का चयन करें जो ये करोड़पति और ये प्रोडक्शन और फार्मेसी बनाने वाले, मार्केटिंग करने वाले लुटेरे, ये डकैत, ये राक्षस, ये उस मानवता को खा गए जो ऋषियों की धरोहर जिंदा थी, प्रचलित थी, व्यवहारिक थी, सामाजिक थी, सार्वजनिक थी। उसको इन्होंने रजिस्टर्ड करके, कैद करके सारे जड़ी बूटियों के विशेषण, गुणवत्ताएं छिपा ली। ये अंग्रेज़ों ने भी नहीं करा था। वो अंग्रेजी में अपना लिटरेचर दुनिया को सौंप देते थे। ये संस्कृत के चारों वेदों के विद्वता, ये सिर्फ वेद बकते हैं। ये उन विदेशों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति की धरोहर को खा गए, प्रैक्टिकल में नहीं उतारा जनमानस के लिए। क्यों? क्योंकि इन्हें सर्वोपरि बने रहना है, पराकाष्ठा के दृष्टि पर रहना है, करोड़ों लोगों का खून चूस के नो मठाधीश बनना है, महामहंत बनना है, महाराज बनने की परंपरा में ये खा जाएंगे करोड़ों गरीबों का खून। और गरीबों के पैर के नीचे ये अमृत है जो मैं देख रहा हूँ पूरे जंगल में, झाड़ियों में, खेत खलिहान में, नाली कूड़े के नीचे, मरघट में, कब्रिस्तान में, जहाँ भूमि है, सर्वत्र भूमि में मैं संपूर्ण आयुर्वेद ही आयुर्वेद का विश्लेषण पाता हूँ। पूरे धरातल पर अरबों खरबों आयुर्वेदें फैली हुई हैं। सैकड़ों हजारों प्रकार के प्रयोग हमारे मानवता के जीवन में रोज इर्द गिर्द घूमते थे। मनुष्य अपने इर्द गिर्द की सारी वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, जीव जंतुओं की बड़ी कद्र करता था, इज्जत करता था, सम्मान करता था और प्रयोग करता था। आज उन प्रयोगों को ये वैज्ञानिक युग में, ये विश्व के द्वितीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ विश्व के द्वितीय राक्षस हैं। इन्होंने अपने करोड़ों लोगों के संगठन में किसी को भी नहीं अवगत कराया कि पूरी धरती अमृत गिरी है, अमृत का खजाना है। सभी पहाड़ अमृत से भरे हुए पर्वत हैं। ये अमृत के पर्वत हैं सब, गिरी माने पर्वत, पहाड़, और इनकी तलछटाएँ ये अमृत का खजाना है। मैं करोड़ों जड़ी बूटियों का संग्रह करके अपने जीवन में 10-20 हज़ार प्रयोग जनमानस में लाखों करोड़ों लोगों में उतारता रहता हूँ। मैं नीलवासा का यहाँ विश्लेषण दे रहा हूँ जो श्वास, दमा, टीबी, सबल बाय, लकोरिया, दांत, प्रमेह, प्रदर, कुष्ठ रोग, कैंसर, खून खराबी, धातु नामर्दी, इम्यूनिटी बूस्टर की कमी, तपेदिक, प्रसूति, बच्चेदानी की खराबी आदि आदि असाध्य बीमारियां वो जो अभी तक न हटी हैं न मिटी हैं। ये आयुर्वेद का दावा है। आप स्वयं प्रयोग करें, वो मर्ज निश्चित हटेगी और कटेगी। मैं इसी प्रकार से चित्रक के टीकाकरण पूरे विश्व के लिए ऐलान देता हूँ। कोई वैज्ञानिक किसी देश का हो अगर इस लायक, जो भारतीय एक आयुर्वेद का भी बराबरी कर पाए, मैं हजारों आयुर्वेदों का समीक्षक हूँ। इन्हीं के साथ साथ मैं अनन्य व्यवहारिक और प्रायोगिक अनुभवों को भी साथ में शेयर करता हूँ। ये गरीब ही है जो इन्हीं रहस्यों में जीता है। ये अमीर करोड़पति, ये हजारों डॉलर कमाने वाले, ये क्या जाने कि धरती के नीचे अमृत है और ये इन्हीं के बुजुर्ग हैं। ये अपने बुजुर्गों को ये फेंक के नाली कूड़े में खड़ा कर दिए हैं। जो ये अनन्य भेदभाव, ऊंच नीच, छूत पाक, पवित्र अपवित्र का नाटक ढोंग करते हैं।
ये जितने उच्च श्रेणी वाले हैं, जो नकली दिखावा देख के ढोंग के पुजारी, आडंबर के समर्थक हैं, जिनको रियल कथावाचक बन गए, धरती का कुछ पता नहीं। आइए जमीन पर उतरिए, मैं 4 कदम जमीन का विश्लेषण पूछता हूँ, तब चतुर्वेदी का व्याख्यान देना। चारों वेदों पढ़ोगे जब 4 कदम जमीन को पढ़ लोगे। आओ, तुम किस शंकराचार्य के मठाधीश हो, कौन मौलवी मठ के तुम आका हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का है ऐलान, आयुर्वेद अपनाओ भाई, नहीं तो जाएगी जान। आज मरना ही है, कल मरना ही है तुमको। तड़प तड़प के रसायन खा रहे हो, पूरा रोबोट बन गए हो। ये वनस्पतियाँ ही बचा सकती हैं। कंड सरैयक, सरैयक, पीत बांसा, नील बांसा, बांसा की प्रजातियों के साथ, और यहीं पर बहुत सी और जड़ी बूटियाँ हैं, लाखों मैं समझा सकता हूँ, सैकड़ों आप भी परख रहे होंगे। ये बीदाना के लाल फूल मैं देख रहा हूँ, इनको कफलुंगल कहते हैं। कफलुंगल, कफ की जैसी लुंगल अर्थात बेल, बाड़, परासर्गी पौधा। ये बीदाना है जो धातु, नामर्दी, लकोरिया और इंद्रिय वर्धन का कार्य, नसों को बढ़ाना, हाइट को बढ़ाना, शरीर को बढ़ाना, केसों को बढ़ाना, खून को साफ करना। ये लाल फूल का जो परासर्गी लपटा हुआ पौधा देख रहे हैं, ये बीदाना के फूल हैं। इनको कपलुंगल पहाड़ में कहते हैं। इसके दाने को पानी में भिगो के पानी पीने से इंसान पहलवान बना रहता है। स्त्री पुरुष कोई हो, उसको धातु और लकोरिया प्रमेय प्रदर की मर्ज नहीं होती, शुगर खत्म हो जाता है। ये वो शक्तियां हैं जो सतयुग द्वापर त्रेता से आज भी हैं, अनादि तक रहेंगी। समझो ये राक्षस लुटेरे कौन है जो आपको रियल धरती का ज्ञान नहीं समझाते और ये आसमान की केसर पैदा करके दिखा रहे हैं। पैरों के नीचे की ये जड़ी बूटियां नहीं समझा रहे। सोच लो ये राक्षस क्या हैं। ये उस इंद्र के भी इंद्रासन के झपटने वाले घाघ भगवान के नकली शैतान हैं। आप बगुला भक्ति पर जाके कृत्रिम भगवान को हम कोई रिंचक वरीयता नहीं देते। संपूर्ण धरातल की संपूर्ण वनस्पतियाँ परमात्मा का अंश वंश हैं, ऋषियों की ये धरोहर हैं और ऋषि ही हैं। इनको आप अपनाएं और उत्तम जीवन बिताएं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। कंठ सरैयक सरैयक नीलवासा के साथ।